अमरकंटक का पहला एपिसोड आपने देखा। उसमें माँ नर्मदा के उद्गम स्थल को दिखाया भी हमने। वहाँ से लौटने के बाद फिर ये हुआ कि भाई रात्रि विश्राम कहाँ किया जाए। कई होटल, कई आश्रम, कुछ धर्मशाले भी हमने देखे। उनमें हमें ऐसा लगा कि जैसे ये भगवान नाम संकीर्तन संघ नाम इस जगह का है, मृत्युंजय आश्रम। मृत्युंजय आश्रम एक तरह का देखा जाए तो धार्मिक रिसॉर्ट है। पूरी तरह से सनातन धर्म को लेकर पूरी तरह खुला वातावरण। दाहिने तरफ प्रवेश करते ही मंदिर और बाएं तरफ श्रद्धालुओं के रुकने की जगह। ये महाराज जी हैं वहाँ के, जो मुख्य हैं, जिन्होंने मृत्युंजय आश्रम की नींव रखी। बीच के प्रांगण में भगवान शंकर विराजमान हैं। हरी भरी वादियां आपके मन को मोह लेगा। ये सामने जो दिख रहा है ये भक्तों के निवास के लिए बनाया गया है। इसमें तमाम सुख सुविधाएं हैं। आइए महारानी लक्ष्मीबाई से मिलते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उनके स्टैचू को काफ़ी बड़ा दिखाया गया है। अमरकंटक को बुंदेलखंड प्रभाग में रखा गया है। यहाँ का जो वातावरण है पूरा का पूरा बुंदेलखंड से मेल खाता है और बुंदेलखंड का ये रीजन अमरकंटक तक आता है। इसके बाद ये देखिए हरी भरी वादियों के साथ मृत्युंजय आश्रम का ये प्रांगण। हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप भी यदि अमरकंटक आते हैं तो एक बार इस आश्रम में जरूर आएं और आकर यहाँ के बारे में जानें, यहाँ के कमरों को देखें। किसी भी होटल से काफ़ी बड़े बड़े कमरे। मेरा अनुमान है कि लगभग 16 फीट बाई 16 फीट का एक कमरा, उसके जस्ट पीछे किचन की जगह, उसके जस्ट पीछे बाथरूम और लैबोरेटरी अलग अलग, और सबसे लास्ट में ओपन एरिया। इतना आपको किसी होटल में तो नहीं मिलेगा। ये देखिए आपके रूम के ठीक आगे ये बड़ा सा कॉरिडोर और ऊपर भी जाने का रास्ता। इस तरह सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़ते हैं। ये आश्रम इतना पुराना हो चुका है, यहाँ जंगली मधुमक्खियों ने अपना खूब छत्ता लगा रखा है, लेकिन किसी को काटती नहीं है। हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। और ये देखिए रूम नंबर 18, इसको मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। इसमें ये देखिए पूरा का पूरा एक बड़ा कमरा और साथ में ये डबल बेड इसमें अटैच है। इस तरह से ये मृत्युंजय आश्रम। अमरकंटक के प्रमुख तीर्थ कपिलधारा के मुख्य मार्ग पर आपका स्वागत कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर कपिलधारा का स्टार्टअप पॉइंट है ये, और ये कपिल मुनि का तपस्थली रहा। चलिए आपको वहाँ तक ले चलते हैं और वहाँ के बारे में बताते हैं। कपिलधारा ये नर्मदा कुंड से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। माँ नर्मदा की धारा धीरे धीरे चलते चलते घाटों को पार करते करते यहाँ तक आकर एक जलप्रपात बनाती हैं, जिसका नाम है कपिलधारा। और कपिलधारा होने का मुख्य कारण भी यही है कि यहाँ पर कपिल मुनि, जो विष्णु भगवान के 5वें अवतार माने जाते हैं,
जिनका जन्म बीकानेर के कोलायत में हुआ था, वहाँ से जब वो बड़े हुए तो अमरकंटक की इस धरती पर आकर उन्होंने तपस्या करा। तपस्या के दौरान कपिल मुनि जी ने सांख्य दर्शन की रचना की। यहाँ पे सांख्य दर्शन वो दर्शन है जो गर्भस्थ शिशु जिस तरह का ज्ञान गर्भ में पाता है, जिस तरह की प्रताड़ना गर्भ में पाता है, जिस तरह का दर्शन भगवान का गर्भ में करता है, इसके एक एक विवेचना इस सांख्य दर्शन में कपिल मुनि जी ने बताया है। तो फिलहाल तो ये उनके सांख्य दर्शन की बात रही। धरती हमारी माँ नर्मदा की है। नर्मदा की धारा आपको जगह जगह इस पाथवे पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वहाँ दिखाई देती रहेगी, और धीरे धीरे करके आप इस विंध्य, सतपुड़ा और मैकल पहाड़ियों के जंगलों के बीच से होते हुए कपिलधारा की ओर निरंतर आपके कदम बढ़ते रहेंगे। किसी भी तरह का यहाँ कोई हाइट या डाउन नहीं है, समतल में है। यहाँ से कपिलधारा आप आसानी से जा सकते हैं। रास्ते में तमाम जड़ी बूटी बेचने वाले लोग आपको यहाँ की जड़ी बूटियों को आपको दिखाएंगे। बायो रिजर्व को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है। काली हल्दी और गुल बकौली, ये दो जो है हमारे प्राचीन जड़ी बूटी है जिसका सदुपयोग हमें स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है, और उसी को लेकर यूनेस्को ने अपनी सूची में इस दो जड़ी बूटी को जीवंत करने के लिए अमरकंटक को यूनेस्को की सूची में शामिल किया है। तो चलिए देखिए, बंदरों की टोली यहाँ दिखेगी आपको, लेकिन कोई भी बंदर आपका किसी भी तरह का कोई नुकसान यहाँ नहीं करता। साथ में माँ नर्मदा की धारा, ऊपर जंगल घने एकदम। आइए, जहाँ से कपिल धारा हमें स्पष्ट दिखाई देगा उस स्थल तक हम चलते हैं। ये देखिए कपिल धारा, ये वो धारा है जो नर्मदा कुंड में जो जल माँ की है, वही माँ की धारा यहाँ पर ये 100 फीट की गहराई तक नीचे जाती है, और इसी को हम कपिल धारा कहते हैं। कपिल धारा के जस्ट आगे 1 किलोमीटर और बढ़ेंगे जो नीचे जाना पड़ेगा। तो लगभग 1 किलोमीटर नीचे जाने के बाद दुर्वासा ऋषि का आश्रम और उनकी गुफा है। वहाँ पर उन्होंने तपस्या करी, और दुर्वासा ऋषि के नाम पर फिर दोबारा एक धारा बनती है वहाँ। वो उसका सकल दूध की तरह होने के कारण दूध धारा भी बोलते हैं और दुर्वासा धारा भी बोलते हैं। ये दोनों नाम वहाँ तक जाने पे आपको मिलेगा। तो दूध धारा की यात्रा हम आपके लिए यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। कपिल धारा दिखाने के बाद हम और आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ से आप दूध धारा के लिए स्वयं प्रयास कर लीजिएगा। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कपिल मुनि माँ देवहूति और पिता कर्दम जी के सुपुत्र थे। कोलायत में आपके जन्म होने के बाद वो अमरकंटक की धरती को अपनी तपस्थली बना चुके थे। ये तपस्थली कपिल जी के वजह से भी काफ़ी फेमस हुई। कपिल धारा आप देख रहे हैं, माँ नर्मदा का जल जो अमृत तुल्य है, उसी जल के किनारे कपिल मुनि जी, दुर्वासा मुनि जी दोनों ने यहाँ तपस्या करा और मानवता को जीवंत करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। आइए अब कपिल मुनि के ध्वनि की तरफ बढ़ते हैं। ये कपिल मुनि के ध्वनि की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर पीछे भित्ति चित्र है और सामने छोटा सा चित्र है कपिल जी का। ये भगवान शंकर।
पूरा का पूरा ये जो प्रांगण है, यहाँ पर कपिल मुनि जी तपस्या किए थे और उसके बाद यहाँ कुछ देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ स्थापित कर दी गई हैं। ये देखिए कपिल महामुनि का सिद्ध तपस्थली जो आपके सामने है। मां नर्मदा की 2 धाराएं हैं। एक धारा डिंडोरी जिले में आगे बढ़ता है और दूसरा धारा अमरकंटक की ओर आता है। तो ये जो धारा आप देख रहे हैं, ये दूसरी धारा जो अमरकंटक की ओर आ गई माँ की, वो धारा है। और ये सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये दुर्वासा ऋषि के गुफा की ओर जाने का मार्ग है। कपिल धारा ये नर्मदा कुंड से निकली हुई मां नर्मदा का जल कपिल धारा में आकर जल प्रपात बना रहा है। कपिल धारा मां नर्मदा का जल ही है और यहीं पर कपिल मुनि जी ध्यान मग्न रहे और उन्होंने तपस्या करी। इसी से थोड़ा सा और आगे यही कपिल धारा का जल आगे जाकर फिर एक जल प्रपात बनाता है, जिसे दूध धारा का नाम देते हैं। दूध धारा से ठीक पहले दुर्वासा ऋषि का आश्रम है और एक गुफा है। उस गुफा में दुर्वासा ऋषि जी तपस्या किया करते थे। तो चलिए, मैं यहाँ पर जो भी हमने देखा और महसूस किया इस विहंगम मां नर्मदा के अभयारण्य में, आपको मैंने बताया। चलिए अगले इस पार्ट पे चल के आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। इस समय हमारी यात्रा शहडोल जाने वाले मार्ग पर चल रही है। अमरकंटक से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर ज्वालेश्वर मंदिर है। ये एक ऐसा मंदिर है जिसे भगवान शंकर ने स्वयं अपने ही शिवलिंग को अपने भक्त के लिए स्थापित किया है। ज्वालेश्वर मंदिर का ये मुख्य मार्ग है। मंदिर में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन मंदिर में फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। इस कारण से हम भगवान के शिवलिंग का दर्शन आपको नहीं करा पा रहे हैं। वहाँ पर ऐसा बताया गया हमें कि भगवान के शिवलिंग के ठीक नीचे जो जल की धारा है, उसे ज्वालेश्वर नदी की उत्पत्ति होती है, जिसे जोहिला नदी भी आम भाषा में बोलते हैं। और इस जगह को महारुद्र मेरु बोला जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में महाराजा बलि के पुत्र बाणासुर ने घोर तपस्या करी और शंकर जी से वरदान प्राप्त किया। वरदान प्राप्त होने के बाद यही वो मंदिर है जहाँ पर बाणासुर ने तपस्या करा और उसी के नाम पर इसे बाणलिंग भी बोला जाता है। आइए अब हम आगे अमरेश्वर महादेव की यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। नर्मदा पुराण के अनुसार अमराणाम सतश्चैव सेविता यमरेश्वर। देवताओं को अमरत्व प्राप्त करने के लिए माता देवहूति ने यहाँ पर भगवान शंकर की आराधना करी और भगवान शंकर प्रसन्न होकर देवताओं को अमर होने का यहाँ वरदान देते हैं। और वरदान देने के कारण चूँकि देवता यहाँ अमर हो गए, इस वजह से इस मंदिर का नाम अमरेश्वर महादेव पड़ा। वैसे तो देखा जाए तो पूरा का पूरा अमरकंटक अमरेश्वर स्वरूप ही है। अमरकंटक में आने के बाद अमरेश्वर भगवान के दर्शन के बगैर अमरकंटक की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो इस तरह से ये अमरेश्वर भगवान का दर्शन आप देख रहे हैं, जहाँ पर 12 शिवलिंग आपको साइड में दिखेंगे, 6 इधर और 6 उधर।
साथ ही इस शिवलिंग के बारे में बताऊं मैं कि ये पूरा का पूरा शिवलिंग 11 फीट की ऊंचाई और 51 टन इसका वजन, साथ ही साथ इसकी परिधि पूरे नापने पर 11 फीट आता है। तो ये बड़ा अच्छा संयोग है, 11 और 51 टन। तो इस तरह से ये अमरेश्वर महादेव का प्रथम तल पर दर्शन होता है। उसके बाद ऊपरी तल पर तमाम देवी देवताओं के मंदिर अभी निर्माणाधीन है, जिसको हम आपको दिखा पा रहे हैं। तो ये इस तरह से अमरेश्वर महादेव का दर्शन आपके सामने है। तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। ये ऊपर से हमने हल्का सा अमरेश्वर महादेव जी की झलकी आपको दिखाई। तो चलिए, इसके बाद चूंकि अमरेश्वर महादेव जी यहाँ आए तो उनके सिर से निकली हुई धारा अमर गंगा के रूप में आगे प्रवाहित होती है। तो हम यहाँ से चलने के बाद आपको अमर गंगा के बारे में बताते हुए अमर गंगा का उद्गम स्थल दिखाते हैं। अमरेश्वर नाथ महादेव का दर्शन के तदोपरांत अब हम आए अमर गंगा के दर्शन के लिए। यहाँ पर लोकल भाषा में अमरावती नदी बोला जाता है। जैसा कि यहाँ पर जो भी उद्गम हुआ है उसको कुंड के रूप में स्थापित किया गया है। सामने ये कुंड दिखाई दे रहा है और कुंड के आगे जो धारा चल रही है वो अमरावती या अमर गंगा की धारा है। ये धारा आगे सतत बढ़ती रहेगी और यही धारा आगे जाके दुर्गा धारा के रूप में दुर्गा मंदिर के पास दिखाई देती है और काफ़ी ऊंचाई से वहाँ भी एक जलप्रपात बनती है, जिसको हम सभी दुर्गा धारा के नाम से जानते हैं। ये अब हम आगे बढ़ते हैं और ये पूरा जंगल का दृश्य माँ नर्मदा के तपस्थली और विंध्य, सतपुड़ा और मैकल पहाड़ियों का नज़ारा, विहंगम दृश्य, बड़े बड़े पेड़, खुशबूदार पुष्पों की सुगंध, धीमी धीमी ठंडे ठंडे हवाओं का थपेड़ा जो हमारे शरीर पर लगता है तो ऐसा लगता है कि वाकई में हम इस जीवन को अपने को धन्य मानते हैं। जो नदी गई अभी, यही नदी अमरावती है जो आगे जाके दुर्गा धारा में हमें धारा के रूप में दिखाई देगी। रास्ते में हमें फिर एक आश्रम दिखा। उस आश्रम का नाम आपके सामने अभी आ रहा है। ये आश्रम अगर आपके पास समय हो तो ज़रूर देखिएगा। इस आश्रम का नाम है नर्मदा परमार्थ आश्रम। फिलहाल हम और आगे बढ़ गए और हम दुर्गा धारा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी एक रोड ब्रिज आएगा जिसमें ये अमर गंगा हम लोग पार करेंगे। आइए, दुर्गा धारा में आपका स्वागत है। दुर्गा धारा ये दुर्गा धारा भगवान शंकर का नाम हर 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 का उच्चारण लगातार कर रहा है। इस तरह से हम दुर्गा धारा को घंटों देखते रहे और यहाँ पर इस दुर्गा धारा के सामने तमाम भक्तगण इस धारा को अविस्मरणीय बनाने के लिए फोटोग्राफी भी करते दिखाई देंगे। हमने भी कुछ चित्र यहाँ पे लिए और इस जल की धारा में हम नहा तो नहीं पाए, लेकिन चलिए इस जल की धारा के साथ हमने थोड़ा सा जल की धारा में उतरने का एक छोटा सा प्रयास किया। दुर्गा धारा की जल वाकई में ऐसा लग रहा था कि बहुत ही शीतल जल है और
इतने मिनरल्स इसमें मिले हुए हैं, क्या कहें। वाकई में इसको हमने अपने पीने वाले बोतल में भी इसको भरा। दादी का क्या व्याख्यान रहा, कैसे यहाँ पे आ गई? माता जी, उनका मन था यहाँ प्रकट हुई, जंगल के अंदर ही देवी रहती हैं। अच्छा अच्छा। पहाड़ों पर आओ दर्शन करें। बढ़िया है। पहले जूते पहन के तो वहाँ चले। चलिए अब हम आपको माई की बगिया, जहाँ पर बंदर ही बंदर दिखाई देंगे, ये माई की वो बगिया है जहाँ माँ अपनी सहेली गुल बकौली के साथ उन्होंने अपने बचपन को बिताया है। तो ये माई की बगिया माँ के बचपन की यादें, साथ में उनकी सहेली गुल बकौली की यादें इस माँ की बगिया में है। यहाँ पे थोड़ा सा बंदरों से सावधान रहें, कुछ ज़्यादा ही बंदर यहाँ पर हैं, लेकिन हमें किसी तरह की दिक्कत इन बंदरों से नहीं हुई। माई की बगिया से अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ही साथ हमने ये देखा कि एक नदी की जल की धारा सामने हमें दिखाई दे रही है। हमने जब पूछा तो पता चला कि ये सावित्री नदी की जल की धारा है। आगे जाके माँ नर्मदा से ये मिलन करती है और माँ नर्मदा के जल में समाहित हो जाती है। तो ये इस तरह से सावित्री नदी आपके सामने है। सोनमुड़ा जगह का नाम है और यहाँ पर सोन नदी और भद्र नदी का उद्गम स्थल है और ये दोनों नदियाँ आपस में संगम बनाती हैं और संगम बनाने के बाद फिर नीचे जलप्रपात बनाते हुए आगे निकल जाती हैं। तो आइए सोन और भद्र नदी के बारे में आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। ये वो स्थल है जिसका नाम है सोनमुड़ा। मुड़ा माने होता है पहाड़ी, जहाँ से सोन नदी का उद्गम हुआ। तो जैसा कि पीछे भी हमने आपको बताया था कि माँ नर्मदा की शादी सोन और भद्र नाम के दो भद्र पुरुष से होने वाला था, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई। तो शादी न होने के कारण माँ अनब्याही रह गई। साथ ही साथ सोन और भद्र ने भी शादी नहीं करा। तो ये सोन नदी का उद्गम स्थल है और साथ में भद्र नदी का भी उद्गम स्थल है। दोनों नदी साथ साथ जाते हैं और आगे जाके जलप्रपात बनाते हैं। और एक बात और मैं बताऊं, यहाँ पर माँ का 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ माँ की दाहिना नितंब गिरा था, माँ पार्वती का, सती का, इसलिए ये जगह बहुत ही प्रसिद्ध भी है और 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस समय माँ का दर्शन किया आपने, बोलिए जय माता की। तो ये इस तरह से सोनमुड़ा में माँ सोनाक्षी के नाम से प्रसिद्ध हैं और उनका भी आपने दर्शन भी किया। और दर्शन के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं शौनक ऋषि। शौनक ऋषि की भी ये तपस्थली रही है। शौनक ऋषि यहाँ पर माँ नर्मदा के दर्शनार्थ आए थे और ये जो शिवलिंग दिख रहा है, ये शौनक ऋषि जी द्वारा ये
स्थापित शिवलिंग है और उसी शिवलिंग से सोन नदी का उद्गम हो रहा है, जो गोमुख के रूप में सामने दिखाई दे रहा है। और ये भद्र हैं। यहाँ से भद्र की एक धारा पतली सी आपको दिखाई देगी। अभी हम पीछे की तरफ आपको ले जाके, ये देखिए भद्र की धारा। तो ये भद्र नदी की धारा है। इस धारा में भद्र नदी आगे निकलते हैं और निकलने के साथ ये देखिए पतली सी धारा निकल रही है और पीछे सोन नदी की धारा। दोनों धारा, ये देखिए धारा आपकी, दोनों धारा आगे जाके जलप्रपात बनाते हैं और फिर सोनभद्र के नाम से दोनों धारा एक साथ चलती है। अब आइए इस सोनमुड़ा के जंगलों का दृश्य का अवलोकन करते हैं। साथ ही एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जड़ी बूटियों द्वारा यहाँ पर मानवता को बचाए रखने के लिए इलाज किया जाता है। यहाँ मनुष्यों का उपचार पुराने पद्धति से जड़ी बूटी के द्वारा किया जाता है। तो आइए, एक महाराज जी हमारे मिले हैं, हम उनके मुखारबिंद सोनमुड़ा के बारे में जानते हैं। हम आपके बीच में हैं। हाँ जी। और इस समय नर्मदा यात्रा पर हैं। पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम रमतानंद सरस्वती। इस सोनमुड़ा के बारे में हाँ। थोड़ा जानकारी हमें दीजिए। हाँ जी, बताएंगे आपको। यहाँ आप जो आए हैं तो ब्रह्मा जी की तपस्या है। 14,000 वर्ष यहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या किया है। उनके तप से सोन और भद्र का उद्गम हुआ है। सोन भद्र का उद्गम हुआ है, जो ये मेचल पर्वत के राजा बना गए। अच्छा। हाँ, ये नर्मदा के साथ जो है ये खेलते रहे दोनों बचपना में। फिर इनकी शादी होना था नर्मदा के साथ, तो शादी नहीं हो पाई, तो नर्मदा रुष्ट होकर के पश्चिम को चली गई और ये पूरब बिहार से जाकर गंगा जी में मिल जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जो सोन नदी बिहार में मिलती है गंगा में, वो यहीं हाँ, से? यही सोनमर्ग का उद्गम है। अच्छा, यही सोन नदी हाँ, है। यही सोन नदी। ये भद्र नदी के बारे में, भद्र क्या तो संगम हो गया भद्र का यहाँ? इनका नाम चित्रगुप्त नाम है भद्र का। हाँ, लेखा जोखा करते हैं। हाँ हाँ। ये दोनों ही यहाँ प्रकट हुए हैं। अच्छा जी। हाँ, जो आज के कर्मों के लेखा चलिए जोखा है, पंडित जी, ये बहुत सोनभद्र। अच्छा लगा। तभी इन्हीं का नाम सोनभद्र पड़ गया। हाँ। ये दोनों मिल करके आगे गए। आगे गए। ये 4 प्रांतों से होकर के जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा इसके बारे में बताया आपने। हाँ, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, चार प्रदेश का चार यात्रा प्रदेश। करते हैं लोग। हाँ, ये बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, प्रणाम। ये पुरुष सन्नद्ध है। ये मंदिर सर्वोदय जैन मंदिर के नाम से अमरकंटक में विख्यात है। मंदिर का पूरा प्रांगण निर्माणाधीन है। ये स्तंभ लगभग 24 फ्लोर का है, जो लगातार अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सामने का मंदिर जो बन के तैयार है, लेकिन अभी भी उसमें कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। तो पूरा का पूरा मंदिर आने वाले समय में बहुत सुंदर बन के तैयार होगा। हम आपको जितना हमें मालूम था उतना हमने बता दिया। अब ये मंदिर पूरा बन के जब तैयार होगा, तब इसके बारे में पूरा विवरण आपको उपलब्ध हो जाएगा। आने वाले समय में ये एक भव्य जैन मंदिर के रूप में जाना जाएगा अमरकंटक में।
धर्म पानी एक स्थान है जहाँ पर जैव विविधता केंद्र के नाम से ये विख्यात है। यहाँ पर जंगल में आपके जो भी पक्षी हैं खास तौर से, और जो पशु हैं, जो एनिमल हैं, उनके बारे में विवरण यहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन ये बीथिका अभी बंद है, इसलिए जो भी मुझे दिख पा रहा है मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा सा नीचे उतरने के बाद माँ काली का एक मंदिर है, उस मंदिर का भी हम आपको दर्शन कराते हैं। देखिए माँ काली की पताका आपको दिखाई दे रही है। चंद सीढ़ियाँ उतरने के बाद इस धर्म पानी में माँ काली का ये मंदिर आपके सामने है।